हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियोस में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट तक का जो है ट्रांसलेशन करवाया था और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। तो अंग्रेजी ग्रामर सीखने के क्रम में हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और अब हम पहुँचे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। तो जैसा कि आप कंटिन्यूअस शब्द से परिचित हैं और परफेक्ट शब्द से भी, तो आपको इस चीज़ को समझने में आसानी होगी कि इसको कहते क्या है। मतलब ऐसा क्या होता है कि इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो जो इसकी पहचान है दोस्तों, वो तो अभी हम लिखवाएंगे ही, लेकिन ऐसे जानिए कि काम कंटिन्यूअस होने का होता है, यानी यहाँ भी काम लगातार होता रहता है, सतत होता रहता है। और परफेक्ट इस बात को इंगित करता है कि यहाँ पे समय का ज्ञान भी दिया रहता है। आपने जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, जैसे उसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं समझने के लिए, तो वहाँ पर आपने देखा था कि राम स्कूल जा रहा है, तो कंटिन्यूटी की तो बात होती थी, लगातार स्कूल जाने की बात होती थी, लेकिन समय का पता नहीं रहता था कि कितनी देर से जा रहा है। अब यहाँ पर इस बात का परफेक्शन हो जाता है कि कितनी देर से जा रहा है। यानी अगर इस टेंस का वाक्य होगा, इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा है या 2 बजे से स्कूल जा रहा है। इस तरह के वाक्य हमको देखने को मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना है विषय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सबसे पहले हम लेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। इसके जो भी पॉजिटिव सेंटेंस हैं उसको हम सबसे पहले लेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका पहचान देखिए कि इसको आप पहचानेंगे कैसे। पहचान, तो इसकी जो पहचान है दोस्तों, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और साथ में समय का ज्ञान दिया रहता है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्लस टाइम, समय का ज्ञान दिया रहता है। और ध्यान देने की बात दोस्तों ये है, इसमें 2 तरह के समय होते हैं। एक होता है डेफिनिट टाइम, यानी निश्चित समय, और दूसरा होता है अनिश्चित समय। अब कहेंगे कि ये निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है। तो देखिए, जब समय कुछ इस तरह से दिया रहे कि जैसे 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से, तो ये निश्चित हो गया कि 2 बजे, ठीक 2 बजे से कोई कार्य हो रहा है। अगर अनिश्चित समय है तो यहाँ पर लिखेगा 2 घंटे से, 2 घंटे से। अब 2 घंटे से तो काम हो रहा है, लेकिन कितने बजे से हो रहा है ये नहीं पता है। तो ये समय तो दिया है लेकिन अनिश्चित समय है। तो 2 तरह के यहाँ पर वाक्य देखने को मिलेंगे, जिसमें एक में निश्चित समय दिया होगा, एक में अनिश्चित समय दिया होगा। निश्चित समय और क्या क्या होते हैं, जैसे सुबह से, शाम से, या इस तरह के वाक्य आएंगे, या सोमवार से, और उसमें 2 घंटे से, 3 दिन से, ठीक है। इस तरह से जो है इसमें अनिश्चित समय दिए हुए होते हैं। इसको भी हम आपको लिखवाएंगे, इतना आप फिलहाल नोट कर लीजिए। और इसके आगे अब हम इसके जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसका एक उदाहरण लेंगे और उसका पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर स्ट्रक्चर के आधार पर उसको हम अनुवाद करके देखेंगे कि कैसे होता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। और आपको इसका स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ। तो दोस्तों, एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद से
जितने भी हम टेंस पढ़ रहे हैं उसमें पॉजिटिव सेंटेंस से ही हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें अहम हो जाता है और बाकी सारी स्ट्रक्चर की जो सीक्वेंस होती है वो एकदम वैसी की वैसी ही रहती है। जैसे इसका अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर इसका देखें तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो इसके जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ बीन होता है या हैव बीन होता है, या तो हैज़ बीन लिखेंगे या तो हैव बीन लिखेंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। अगर आपको ये लंबा लग रहा है तो आप केवल हैज़ या हैव लिख करके ऐसे बीन लिख दीजिए। सब्जेक्ट हैज़ या हैव स्लैश बीन प्लस आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, फुल स्टॉप। ये इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसको आप नोट कीजिए। फिर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। अब देखिए, जैसे हमने कहा था कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, राम दो बजे से स्कूल जा रहा है, ये वाक्य है आपका। अब सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, पहचानने का काम करेंगे। यहाँ पर देखिए रहा है शब्द का प्रयोग आ रहा है, इसका मतलब है कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का, लेकिन टाइम का भी ज्ञान दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में या तो हैज़ बीन लगेगा या तो हैव बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। सिंस या फॉर क्या है इसको अभी हम बताएंगे आपको। देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप राम, राम। अब चूंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके लिए हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। राम के साथ हैज़ लगता है ना, राम हैज़ बीन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो जाने की अंग्रेजी थी गोइंग, तो आईएनजी फॉर्म इसकी गोइंग है। राम हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट तक हमने लिखा। अब सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सिंस टू o'clock। अब देखिए, राम सब्जेक्ट को हमने सबसे पहले लिखा, फिर हैज़ बीन लगाया, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हैज़ बीन का प्रयोग किया। उसके बाद लिखा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर लिखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पार्ट को लिखा, उसके बाद सिंस का प्रयोग किया, उसके बाद टाइम को लिख दिया। देखिए, सिंस का प्रयोग कब करते हैं, जब भी निश्चित समय दिया हो। जब निश्चित समय दिया हो तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब अनिश्चित समय दिया हो तो हम फार का प्रयोग करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने निश्चित समय और अनिश्चित समय में भेद आपको बताया था, तो उसके लिए आप ये सब उदाहरण लिखिए, उसके बाद इसका नियम लिख लीजिए। या फिर अगर आपने इतना लिखा हो स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के बाद ही नियम लिखिए। ऐसे लिख लीजिए एक लाइन कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर समय दिया हो, एग्जैक्ट टाइम दिया हो, जैसे कि 2 बजे से 3 बजे से, या सोमवार से, या सुबह से, या शाम से, या कल से, इस तरह की जब बात हो रही हो तो निश्चित समय माना जाता है। अनिश्चित समय जैसे 2 महीने से, 3 महीने से, 3 घंटे से, ठीक है, बहुत देर से, इस तरह के जब शब्द आते हैं तो अनिश्चित समय में काउंट होते हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद ये एग्जाम्पल नोट कीजिए। ठीक, और चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इस पर आधारित।
एक बात मैं आपको बताऊं कि जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ बीन स्लैश हैव बीन, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि बीन तो हमेशा रहता है, सिर्फ हैज़ या हैव का चेंज आता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर कुछ यूँ लिखना चाहें, इसके स्थान पर हैज़ स्लैश हैव प्लस बीन, फिर बाकी चीज़ें सेम, तब भी आपका काम सही है। तो आप चूँकि भली बात परिचित है, हैज़ का प्रयोग कब करेंगे, इसको अलग से लिखवाने की ज़रूरत है क्या? आप लिख लीजिए या तो कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो या ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ का प्रयोग करते हैं, और आई वी यू दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके लिए हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार। सिंस का प्रयोग करेंगे निश्चित समय के लिए, फॉर डेफिनिट टाइम, और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ अब, और कुछ एग्जाम्पल आपको पॉजिटिव सेंटेंस के आपको लेता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल लेता हूँ। अब मैंने एक वाक्य लिया कि राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो और इसमें क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि वह सुबह से पत्र लिख रहा है। ये एक वाक्य है, इसको अनुवाद कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसे। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। देखिए सब्जेक्ट है वह, ही। ठीक है, पत्र लिख रहा है, पत्र ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया, लिखना ये राइटिंग। ठीक है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। सुबह से का मतलब सिंस या फार होता है, और सुबह ये आपका टाइम है। क्या है? टाइम है। अब स्ट्रक्चर आप याद कीजिए, आपने अभी क्या लिखा था, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, तो सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहाँ पर लिख दीजिए ही। अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होता है, या तो हैज़ बीन या तो हैव बीन। तो चूंकि ही के साथ हमने बताया था ही सीट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ बीन। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब है लिखना, लिखने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राइटिंग। He has been writing a letter। यहाँ पर सिंस लगेगा या फार लगेगा, सुबह से बात आ रही है, टाइम दिया हुआ है, तो चूंकि सुबह से यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मॉर्निंग। He has been writing a letter since morning। तो ये इसका ट्रांसलेशन है, इसको आप नोट कीजिए, और कुछ और एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। चलिए, और दूसरे उदाहरण भी मैं लेता हूँ कि जैसे ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, एक उदाहरण है कि वे बहुत दिन से विद्यालय जा रहे हैं। एक वाक्य ये है, एक वाक्य और लिखता हूँ, जैसे मैं सुबह से कपड़े धो रहा हूँ।
चलिए देखिए पहला वाक्य पढ़िए, वह बहुत दिन से विद्यालय जा रहे हैं, सॉरी वे बहुत दिन से, तो जो सब्जेक्ट क्या है, विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं, तो वे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, सब्जेक्ट। बहुत दिन से विद्यालय जा रहे हैं, जाने का काम हो रहा है गोइंग, ये वर्ब है। कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, तो विद्यालय ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। उसके बाद टाइम क्या है, बहुत दिन से, बहुत दिन से, बहुत दिन जो है क्या है, ये है टाइम, ठीक है, टाइम। अब सारी चीज़ें आपको पता चल गई इसमें। अब आपको स्ट्रक्चर के आधार पर इसको लिखना है और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, दे, दे। अब हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, हैज़ बीन या हैव बीन, तो दे के साथ हैव बीन लगता है, हैव बीन, क्योंकि दे प्लूरल भी है, दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल बहुत दिन से, बहुत दिन से मतलब कितने दिन से पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। देखिए आपने किया क्या इसमें, फिर से देख लीजिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा दे, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग किया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर आपने सिंस या फॉर में से एक चूज़ किया, फॉर का प्रयोग किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो समय है वो अनिश्चित समय है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। उसके बाद आपने समय को लिख दिया। अब अगला वाक्य पढ़िए, देखिए, मैं सुबह से कपड़े धो रहा हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट पहचानिए क्या है, देखिए मैं, कपड़ा धोने का काम कर रहा है मैं, ये सब्जेक्ट है, धोना ये वर्ब है, कपड़े धो रहा हूँ यानी ये कपड़ा जो है क्या ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब था, और सुबह से टाइम क्या है, यहाँ पे सुबह से दिया हुआ है। अब देखिए इसका, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है ना, आई हैव बीन washing garments since morning, देखिए फुल स्टॉप। यहाँ पर देखिए सुबह से शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि एक निश्चित समय को इंडिकेट करता है, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया है, सिंस मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर 2-3 और एग्जाम्पल आपको इसके आधार पर करवाता हूँ। चलिए एक वाक्य लिखिए कि सीता 5 मिनट से गाना गा रही है, और दूसरा वाक्य लिखिए 2 दिन से वर्षा हो रही है। वाक्य पहला, सीता 5 मिनट से गीत गा रही है, सीता 5 मिनट से गीत गा रही है। और दूसरा वाक्य है कि, दूसरा क्या वाक्य मैंने बोला, सीता 5 मिनट से गीत गा रही है, 2 दिन से वर्षा हो रही है, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ पर पहला वाक्य देखिए, सीता 5 मिनट से गीत गा रही है,
तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, गीत गाने का जो काम कर रहा है वही करता है, वही सब्जेक्ट है। तो सीता क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सीता ही लिखेंगे। गाना गा रही है तो गाना जो है वर्ब है, और गीत, गीत गा रही ना, गीत जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कितने समय से, 5 मिनट से। तो ये 5 मिनट देखने में ही टाइम लग रहा है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पहचान गए होंगे। अब देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता है। तो यहाँ लिखिए सीता, सीता। अब सीता चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैज़ बीन। सीता हैज़ बीन। वर्ब क्या है, गाना, यानी सिंगिंग। सीता हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, 5 मिनट से बता रहा है, 5 मिनट से। तो ये क्या है, यह निश्चित समय है या अनिश्चित समय है, फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। जैसे हमने आपको बताया था कि जब कहें 2 बजे से, ठीक है, तो एग्जैक्ट पॉइंट है कि 2 बजे से काम हो रहा है। लेकिन कहें 2 घंटे से, तो वो एग्जैक्ट नहीं है, यानी अनिश्चित है। उसी तरह से 5 मिनट से, अब भाई 5 मिनट से है, लेकिन कब से हो रहा है पता नहीं, 5 मिनट से है ये पता है, 10 मिनट से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, 5 दिन से, लेकिन वो क्या है, अनिश्चित है। इसलिए वहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करना चाहिए इसी पर, फॉर 5 मिनट्स। तो ये है पहला। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर हैज़ बीन लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हैज़ बीन का प्रयोग किया। फिर आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद फॉर टाइम, फॉर 5 मिनट्स, ये जो टाइम है उसको लिखा। अब दूसरा वाक्य देखिए, कह रहा 2 दिन से वर्षा हो रही है। जब इस तरह के वाक्य आते हैं तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो इट लिखते हैं, ठीक है। तो लिखिए इट, और ही सी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। तो इट हैज़ बीन। वर्षा होने की अंग्रेजी क्या होती है, रेनिंग 2 दिन से, फॉर 2 डेज। ये सबसे पहले आपने देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, फिर हैज़ बीन का प्रयोग किया, उसके बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया, फॉर का प्रयोग किया, उसके बाद टाइम लिख दिया। तो ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने इसको लिख दिया, और इसका हो गया ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि इसके जब पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, यानी सकारात्मक वाक्य होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, तो इसको अनुवाद कैसे करेंगे। इस पर आधारित और भी बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, उसे आप किताबों से सॉल्व कीजिए, अनुवाद कीजिए, और जो भी समस्या आए आप हमसे ज़रूर पूछिए। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, उस क्लास में हम इसके निगेटिव सेंटेंस को लेंगे कि निगेटिव सेंटेंस अगर आएंगे तो उनका अनुवाद हम कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप कीजिए, इसको अच्छे से समझिए, और जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत आए तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।